हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने टॉपिक किया था कूलॉम्स लॉ। आज हम टॉपिक करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कि कूलॉम्स लॉ को हम वेक्टर लगाकर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कूलॉम्स लॉ का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एक वेक्टर से। देखो, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हमें पता है कि कूलॉम्स लॉ जो होता है उसमें फोर्स का मेन यूज होता है, यानी कि टू चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। तो फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। दस इट इज़ ए यूजफुल टू राइट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसीलिए हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। लेट अस कंसीडर, हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं दैट टू चार्ज Q1 एंड Q2, हम दो चार्ज ले लेते हैं Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट पोजीशन वेक्टर, और प्लेस कर देते हैं पोजीशन वेक्टर पर R1 एंड वेक्टर R2। पोजीशन वेक्टर है हमारे पास वेक्टर R1 एंड वेक्टर R2, एंड टू चार्ज हैं हमारे पास Q1 एंड Q2। इसी से हम एक डायग्राम समझते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इसके अंदर हम टू चार्ज लेते हैं Q1 एंड Q2 चार्ज। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से ये Q1 चार्ज है, इस ओरिजिन से चार्ज Q2 चार्ज है। इसके ये जो डायरेक्शन है, इसके बीच जो डिस्टेंस है वो है वेक्टर R1। Q1 चार्ज की होगी वेक्टर R1 एंड Q2 चार्ज की जो रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वो है वेक्टर R2। और अब हमें पता है कि फोर्स का मेन यूज होता है कूलॉम्स लॉ में। तो हम देखते हैं कि Q1 एंड Q2 के बीच क्या फोर्स, क्या डिस्टेंस है। डिस्टेंस कि हम Q1 एंड Q2 के बीच की डिस्टेंस को देखते हैं। जब हम Q1 चार्ज से मूव करते हैं Q2 चार्ज की तरफ तो हमारे जो डिस्टेंस होगी बीच की, अगर Q1 से Q2 की तरफ आएंगे तो ये एरो ऐसे होगी, और इसका जो बीच की डिस्टेंस है वो होगी वेक्टर R12, यानी कि Q1 से Q2 की तरफ गए तो होगी वेक्टर R12। अगर हम ओरिजिन से Q2 चार्ज से Q1 की तरफ जाते हैं तो Q2 से 1, यानी कि 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड ऐसे होगी, और इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर R21। वेक्टर R21, अगर हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस कर रहे हैं तो आप वेक्टर लगाना बिल्कुल मत भूलिए। इसका मेन पर्पज है वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस मीन्स वेक्टर लगते हैं फोर्स पर और डिस्टेंस पर। अब हमें पता है कि Q1 पर टू चार्जेस के बीच में, टू चार्जेस पर फोर्स भी लगेगा। फोर्स लगेगा Q1 पर, जो फोर्स लगेगा वो इस साइड, Q2 का फोर्स इस साइड। Q1 पर हमारा फोर्स लगेगा वेक्टर F12, वेक्टर F12, यानी कि Q1 है तो F12 ड्यू टू Q2 के कारण, यानी कि ड्यू टू Q2 के कारण हमारे जो फोर्स लगेगा वो वेक्टर F12 लगेगा। अगर Q2 चार्ज पर हमें फोर्स लगेगा हमारा, वो लगेगा वेक्टर F21, यानी Q2 to 1। फोर्स किसकी वजह से लगेगा, Q2 पर फोर्स किस वजह से लगेगा, ड्यू टू Q1 की वजह से, तो हम लिखेंगे वेक्टर F21। अब हम समझते हैं कि अगर मान लो ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, इनके बीच फोर्स क्या लगेगा। प्लस प्लस के बीच में हमेशा क्या होती है, रिपल्सन। क्या होती है, रिपल्सन। अगर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं तो हमेशा अट्रैक्शन, उनके बीच हमेशा अट्रैक्शन होगा। ये बात हमें याद रखनी है। अब हम डेरिवेशन कैसे करते हैं।
कल हमने कूलॉम लॉ जो पढ़ा था उसका एक फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आपको ये याद है तो आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ आराम से कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं फोर्स। इसमें हमें फोर्स निकालने हैं। पहले हम निकालेंगे वेक्टर F21। वेक्टर F21 को निकालेंगे तो क्या होता है, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। यहाँ पर हमें F की फोर्स की जगह यहाँ पर 21 लेना है। एक बार हम फोर्स ऑफ वेक्टर F21 निकालेंगे, एक बार हम फोर्स निकालेंगे वेक्टर F12 इसका अपोजिट। 21 निकालेंगे तो वह इससे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर एज इट इज। अगर हम फोर्स 21 निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस भी 21 होगी और यहाँ लिखेंगे कैप 1 2। अगर ये फॉर्मूला याद है, फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब हमें इसमें फोर्स निकालना है, वेक्टर F21 निकालना हमें, यानी कि Q2 पर लगा चार्ज क्या है, फोर्स क्या है, वो निकालना है हमें। तो हम निकालेंगे ये एज इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एज इट इज़। अगर हम 21 के लिए निकाल रहे हैं ना, Q2 चार्ज के लिए, तो यहाँ पर 21 लगेगा और इसके इनटू में R कैप 1 2 लगेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें फोर्स निकालना है, 21 निकाल लिया लेकिन 1 2 हमारा रहता है। 1 2 को हम कैसे निकालेंगे, सेम इसी फॉर्मूले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन हम फोर्स 1 2 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 लगेगा। यहाँ पर 1 2 तो इसका अपोजिट R कैप 2 1 हो जाएगा। ये दोनों सेम। 2 1 के लिए फोर्स 2 1 निकाल रहे हैं तो 2 1, लेकिन यहाँ चेंज R कैप 1 2 इसका उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से अगर फोर्स वेक्टर F12 निकाल रहे हैं तो ये एज इट इज 1 2, ये अपोजिट R कैप 2 1। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है कि जो डायग्राम में ये दी गई थी, हमारे बीच जो डिस्टेंस थी, हमारा जो चार्ज है वो ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये कंटिन्यूस है, मीन्स ये कंटिन्यूस है, और ये जो है ये इसका अपोजिट है। हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे इसमें, तो Q1 चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन से Q2 की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है। हमें ये वाली नहीं देखनी, पहले ये देखनी है, ये कंटिन्यूस चार्ज फ्लो। इसके बाद Q2 वाली अपोजिट है, ये इस साइड है। तो हमारा निकलेगा वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 इज इक्वल टू R2, वेक्टर R2। ये देखो, ये जो कंटिन्यूस चार्ज है ये प्लस होंगे, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12, और ये जो है ये अपोजिट है, ये इज इक्वल टू वेक्टर R2। ये ले लिया हमने। अब हम इसके अंदर वेक्टर R12 की वैल्यू निकालेंगे, ये वाली वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा उस साइड R2 माइनस वेक्टर R1। हो गया। इसके बाद अब हम निकालेंगे Q2 का, Q2 चार्ज की।
ये यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ कंटिन्यूसली इस साइड, ये डायरेक्शन सेम है लेकिन ये इसकी अपोजिट है, क्योंकि अगर कंटिन्यूस ट्रायंगल ला होता तो ट्रायंगल ऐसे बनती है, ऐसे मीन्स ये साइड ऐसे, ये साइड ऐसे, तो इसकी साइड भी ऐसे होनी थी, लेकिन नहीं, हमारे पास ये साइड ऐसे है, ऐसे, ये अपोजिट हो गई। अपोजिट हो गई तो इसका लगेगा, हम निकाल रहे हैं वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R21 इज इक्वल्स टू वेक्टर R1, यानी कि कंटिन्यूस वाली जो है ना वेक्टर R2 प्लस वेक्टर, अब की बार हमें Q2 की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ चार्ज जा रहा है तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे, और अगर इस साइड हम आए थे तो हमने ये वाली ली थी। वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R1, ये अपोजिट वाली है, इज इक्वल टू R1 ऐसे लिया हमने। इसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर R21 इज इक्वल्स टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, इक्वेशन थर्ड, ये फोर्थ। वेक्टर R12 इज इक्वल्स टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 है, और ये वेक्टर R21 इज इक्वल्स टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 है, यानी कि ये वाला है, ये हमारा वेक्टर ऑफ फोर्स F1 वाला है, और ये जो 21 वाला है ना, ये है हमारा वेक्टर ऑफ F21, यानी कि ये 1 2 है, ये 2 1 है। अब हमें ये पता चला कि जो फोर्स है 2 1 पॉजिटिव है, लेकिन जो फोर्स 1 से 2 की साइड लगा वो नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? इसकी वैल्यू तो है 1 से 2, यानी कि वेक्टर R 1 से 2 की तरफ गई, लेकिन ये अपोजिट है, ये 2 से 1 की तरफ जा रहा है। ये 1 से 2 गया, ये तो सही है, लेकिन अगर 2 से 1 गया, 2 से 1 गया तो ये नेगेटिव हो गया, हमारा इनवर्स हो गया, अपोजिट हो गया। इसीलिए सिंस वेक्टर R12 एंड वेक्टर R2 आर इन अपोजिट यूनिट वेक्टर, ये क्या है? अपोजिट यूनिट वेक्टर है। इस पर वेक्टर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, इसमें मेन है कि हर जगह वेक्टर लगेगा, वेक्टर लगेगा। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये टॉपिक हर हाल में करना है, क्योंकि 12th क्लास में ये टॉपिक एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें, अगर आपको न्यू अपडेट देखनी है तो। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दैट्स ऑल।